Assalamu alaikum students. Today we will read chapter number of 4, name is Introduction to Microsoft Access 2007. Introduction: a database in organized and structured set of related data. Every organizations to institution stores useful information pertaining to their business, employees, or other information which help them in their smooth functioning. Even in our daily life, we maintain a database like our address book, which contain the alphabetic records of our friends and relatives. It contains information like their names, address, phone number, email address, etc. A school maintains the records of its students, staff, fees, salary, but it is very difficult to maintain a database manually. As the size of database keeps changing, the records are added, deleted, modified to keep the information up to date. डेटाबेस क्या है, मतलब एक्सेस क्या है और किस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड्स को रखते हैं। असल में हमारी लाइफ में या जो भी हम बिज़नेस वगैरह करते हैं उसमें अपने एक रिकॉर्ड का रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब उस रिकॉर्ड को हम किस तरीके से रखें और अल्फ़ाबेट हम अपने मतलब जो हमारी ज़िंदगी है उसमें भी हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को किस तरीके से रखें, तो अपने रिलेटिव्स को या उनके अपने फ्रेंड्स को हम जो रखते हैं उनको किस तरीके से अपने स्टोर करके रखते हैं, उनके नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, तो वो सब जो है वो एक डेटाबेस टाइप में होता है। स्कूल का ले लीजिए, स्कूल जो है वो उसके स्टाफ का, उसका फीस का, सैलरी का किस तरीके से सारा रिकॉर्ड रखे, तो उनको मैनुअली रखना बहुत मुश्किल होता है और उसमें हम चेंजेस वगैरह भी करते रहते हैं, तो उसमें चेंजेस वगैरह मॉडिफाई करते हैं, इन्फॉर्मेशन अपडेट भी करते हैं, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए हम अपने डेटाबेस के ज़रिए सॉफ्टवेयर है हमारा एक DBMS सिस्टम कंप्यूटर में डल होता है, जिसके ज़रिए हम टेबल्स वगैरह बनाकर अपने रिकॉर्ड को बहुत आसानी से रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टेबल्स बना लेते हैं, उसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 एक अपने बिजनेस के ताल्लुक से कहें या अपने पर्सनल ताल्लुक से कहें, कुछ भी हमें रिकॉर्ड रखना होता है तो हम बहुत आसानी उसको रख सकते हैं। अब डेटाबेस क्या है, ये हम इस तरीके से पहले ही बता चुके हैं कि इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन का होता है, हम अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस क्या है, एज डिस्कस्ड अर्लियर, अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। द इन्फॉर्मेशन इन अ डेटाबेस इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट, मतलब टेबल की टेबुलर फॉर्मेट में हम अपने इन्फॉर्मेशन को जो है वो स्टोर कर रखते हैं, सच दैट एनी स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड इफ अ रेफरेंस पॉइंट इज नोन। The main components of a database are table, file, fields and records। मतलब component डेटाबेस के जो components होते हैं, हिस्से होते हैं, वो टेबल और फील्ड होती हैं और रिकॉर्ड्स होते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट्स डेटाबेस, मतलब अपने हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट का डेटाबेस के लिए। ईच रो इज द रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच स्टूडेंट लाइक इट्स रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, etc। मतलब हर रो में हम अपने स्टूडेंट्स का जो है वो रोल नंबर लिखते हैं, उसका नेम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। तो सो द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ रो इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। हम जो एक रो में जो सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो जो कहलाती है वो हमारी रिकॉर्ड कहलाता है। देखिए यहाँ पे जैसे हम रैयान है, उसका रिकॉर्ड है ये जो एक रो में जो है ये हमारा रिकॉर्ड कहलाता है। तो उसके बाद ईच कॉलम कंटेन्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, लाइक फर्स्ट कॉलम कंटेन रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, नो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कॉलम इज कॉल्ड फील्ड। ये मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरीके से जो होता है हमारा वर्डेल, ये हमारे कॉलम होते हैं और इनको हम फील्ड बोलते हैं। इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये हमारा मतलब रोल नंबर का हो गया, ये हमारे नेम का हो गया, ये रिकॉर्ड मतलब उसके SR नंबर हो गया, या हमारा ये उसके रिकॉर्ड नंबर हो गए, ये सारे जो कहलाते हैं वो कॉलम कहलाते हैं। कलेक्शन ऑफ द फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स टुगेदर मेकअप अ टेबल, मतलब रिकॉर्ड टेबल फील्ड्स और रिकॉर्ड के दोनों के मिलने से जो बनता है वो टेबल बनता है। अ टेबल ऑर्गेनाइज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स, मतलब टेबल में जो है वो हम डेटा को रोज और
रोज और कॉलम्स में रखते हैं। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड लॉजिकली इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टेबल। डेटाबेस जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड जो जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो वेरियस टेबल्स यानी कि अलग अलग टेबल्स के तौर पर जमा करके रखता है। जो कलेक्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है यह हम पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 इज डेटाबेस कंपोनेंट ऑफिस फैमिली। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली 2007 फैमिली मतलब ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक हिस्सा है जो कि टेबल के रूप में टेबल के तौर पर हमारे काम करता है। एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स के टेबल्स होता है, उसमें क्वेरीज होती हैं, फॉर्म्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, माइक्रो मॉड्यूल्स होता है। स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 किस तरीके से स्टार्ट करते हैं हम? टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। ये आपको ऑप्शंस फॉलो करने होंगे, वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खुल जाएगा। एक्सेस विंडो निकल कर आती है हमारी जब हम ये ओपन कर लेते हैं। जब विंडो ओपन होकर आती है तो उसमें हमारे ये इस तरीके से ऑप्शंस निकल कर आते हैं। रिबन्स होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार होता है और नेविगेशन पेन होता है। तो ये आपके मैंने अब तक काम करा दिया है, अब तक आपको पढ़ा दिया है, और जो उसमें समझ में नहीं आएगा आप उसको बार बार पढ़िएगा। और जो आप अभी आपका जो लेसन रह गया वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में हम कंप्लीट करा देंगे। अल्लाह हाफिज़।